तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 17 संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यानी कि मुझसे पिछले हफ्ते में जो भी यहां पे सवाल पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाईटी चैनल पर Xiaomi की तरफ से जो भी यहाँ पे न्यूज़ आती है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दे देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल पूछा गया है MIUI 12.5 ग्लोबल Redmi 90 फेक। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 90 में हमें ग्लोबल में 12.5.3.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया गया है 2.5 GB के साइज में, और उस अपडेट का यहाँ पे कल फुल रोल आउट भी हो चुका है। लेकिन अभी तक हमें कुछ रीजंस में उस अपडेट को रिलीज़ नहीं किया गया है, तो उन रीजंस में भी उस अपडेट को बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन Redmi 90 के लिए MIUI का 12.5.3.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट का यहाँ पे फुली रोल आउट हमें देखने के लिए मिल चुका है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है Redmi 9 पावर के लिए, क्योंकि Redmi 90 ग्लोबल इंडिया में Redmi 9 पावर के नाम से जाना जाता है। तो अब इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि फुल चार्ज होने पर मेरा मोबाइल 31 आवर 34 मिनट दिखाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कुछ फ़ोन्स में जब आप सिक्योरिटी वर्जन को ओपन करते हैं और आप जब उसकी बैटरी के वर्जन में जाते हैं, तो जब आपका मोबाइल यहाँ पे 100% चार्ज होता है तो कुछ मोबाइल्स में वो 26 आवर्स दिखाता है, कुछ मोबाइल्स में वो 31 आवर्स दिखाता है। तो ये बस यहाँ पे कोई ऑफिशियली यानी कि यहाँ पे अभी तक हमें कुछ बग्स देखने के लिए मिल रहे हैं सिक्योरिटी वर्जन एप्लीकेशन में। तो उस वाले बग को यहाँ पे बहुत ही जल्द फिक्स कर दिया जाएगा और फिर आपके मोबाइल में वो एकदम एग्जैक्ट टाइम दिखाने शो लग जाएगा कि आपका मोबाइल फुली चार्ज पे कितना मोबाइल यानी कि कितने घंटे तक वर्क करता है। तो ये बात हो गई फुल चार्ज होने पर इतने आवर तक का मेरा टाइम दिखाता है। तो अब इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया है कि Redmi 90 का लिंक अपडेटर से फ्लैश होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 पावर इंडिया में Redmi 90 ग्लोबल का फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं इंडिया भी जो है वो ग्लोबल में ही आता है। बस इंडिया के अपडेट्स और ग्लोबल के अपडेट्स टोटली डिफरेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से Redmi 90, और मैं इस बात की श्योरिटी आपको दे देता हूँ, Redmi 90 ग्लोबल का लिंक Redmi 9 पावर इंडिया में आप फ्लैश नहीं कर सकते हैं। आपको इंडिया में ही 12.5 और एंड्रॉयड 11 के स्टेबल अपडेट के आने का वेट करना है, और वो अपडेट यहाँ पे बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा Xiaomi की तरफ से। तो ये बात हो गई यहाँ पे Redmi 90 के लिंक अपडेटर से फ्लैश होगा या फिर नहीं होगा। तो अब इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है Redmi 9 पावर इंडिया में 12.5 का अपडेट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ग्लोबल में Redmi 90 के लिए 12.5.3.0 को फुली रोल आउट कर दिया गया है। तो अब इंडिया में Redmi 9 पावर के लिए 12.5 के एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 हमें बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और वो हमें इसी महीने में यानी कि दिसंबर के महीने में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी तक Redmi 9 पावर इंडिया में हमें एंड्रॉयड 11 का भी अपडेट नहीं आया है। तो MIUI 12.5 एनहेंस प्लस एंड्रॉयड 11 Redmi 9 पावर इंडिया में एक साथ ही हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है Redmi 9 पावर इंडिया डिवाइस के लिए। तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 पावर, और ये Redmi 9 पावर के लिए है क्या Redmi 9 पावर में इस अपडेट में नेविगेशन गेस्चर हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 पावर इंडिया में हमें नेविगेशन गेस्चर बार हमें देखने के लिए 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। लेकिन इंडिया में भी आपको गेस्चर बार MIUI के 12.5 और एंड्रॉयड 11 के अपडेट्स के साथ 100% यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है Redmi 9 पावर डिवाइस के लिए। तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है कि आपको ये बॉटम सर्च बार कैसे मिला। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि मुझे वो बॉटम सर्च बार, मैं इसमें चाइना रोम को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें ये होम स्क्रीन सर्च बार केवल और केवल चाइना रोम में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ये ग्लोबल की रोम, इंडिया की रोम या आप कोई भी रोम यूज़ कर रहे हैं आपको उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, और आपको ये केवल चाइना की रोम और Xiaomi.eu की रोम में ही देखने के लिए मिलेगा होम स्क्रीन सर्च बार। तो आपको इस चीज़ के लिए चाइना रोम में जाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे ये होम स्क्रीन सर्च बार देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए
मिल जाती है। तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 इंडिया में 12.5 का अपडेट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 इंडिया में अभी हमारा लेटेस्ट अपडेट 12.0.13.0 का QCT INXM चल रहा है। मैं आपको इसमें एक बार इसमें भी दिखा देता हूं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने सभी अपडेट्स का जो डाउनलोड लिंक्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। Redmi 9 इंडिया में अभी तक हमारा 12.0.13.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है एंड्रॉयड 10 पर ही बेस्ड। अभी तक हमें इसमें ना ही एंड्रॉयड 11 मिला है और ना ही MIUI 12.5 मिला है। और इस अपडेट का साइज 232 MB का आपको देखने के लिए मिलता है विद अक्टूबर सिक्योरिटी पैच। और मैं आपको बता दूं, अभी तक इस डिवाइस के लिए 12.5 और एंड्रॉयड 11 की अपडेट्स की कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन न्यूज़ यहाँ पे सामने निकल के नहीं आई है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है अगर आप यहाँ पे Redmi 9 इंडिया के यूज़र हैं तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9A में MIUI 12.5 अपडेट हमें इंडिया में कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, चाइना में हमें MIUI 12.5.1.0 का एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड चाइना स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया गया है। और वो अपडेट एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है। जो एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड अपडेट आया था उस अपडेट को यहाँ पे सस्पेंडेड कर दिया गया है, क्योंकि हमें उसमें बहुत सारे इश्यूज देखने के लिए मिल चुके थे। Redmi 9A चाइना में हमें एक MI पायलट्स में यानी कि एक टेस्टिंग अपडेट रिलीज किया गया था RCD CNXM 12.5.0.2 का, लेकिन उस अपडेट को यहाँ पे सस्पेंडेड कर दिया गया है। तो अब इसके बाद हमें 12.5.1.0 का QCD CNXM चाइना स्टेबल अपडेट एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड रिलीज किया गया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। इंडिया में भी 12.5 विद एंड्रॉयड 10 का इंडिया स्टेबल अपडेट होपफुली बहुत ही जल्द हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एंड्रॉयड 11 की यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन न्यूज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9A में एंड्रॉयड 11 कब तक आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, Redmi 9A में एंड्रॉयड 11 के अपडेट्स की कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। Redmi 9A में एंड्रॉयड 11 को सस्पेंडेड कर दिया गया है, वो भी चाइना में भी। बस उसके डाउनलोड लिंक्स आ चुके हैं, लेकिन हमें उसमें इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको फ्लैश बिल्कुल भी मत करना अगर आपके पास यहाँ पे कस्टम रिकवरी भी है तो, क्योंकि उसमें G25 प्रोसेसर है। एंड्रॉयड 11 में वो बुरी तरीके से लैग हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो इंडिया में 12.5 विद एंड्रॉयड 10 हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन 12.5 विद एंड्रॉयड 11 की कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, क्या एनहेंस वर्जन Redmi 9 इंडिया में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 इंडिया के लिए 12.5 के एनहेंस की अपडेट्स के रिलेटेड कोई भी यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ अभी तक सामने नहीं आई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। मेरे हिसाब से Redmi 9 इंडिया में हमें MIUI 12.5 विद एंड्रॉयड 10 देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन एंड्रॉयड 11 की कोई भी यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्मेशन न्यूज़ अभी तक हमारे पास सामने निकल के नहीं आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हमें देखने के लिए मिल जाती है Redmi 9 इंडिया के लिए। तो अब ये बात होगी Redmi 9 इंडिया में एनहेंस वर्जन की। अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9A में एंड्रॉयड 11 के अपडेट का आखिर क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9A में एंड्रॉयड 11 सस्पेंडेड कर दिया गया है ड्यू टू इश्यूज एंड ओनली G25 प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कम प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें एंड्रॉयड 11 के अपडेट्स की आने की आप उम्मीद छोड़ दीजिए। आपको Redmi 9A में MIUI 12.5 विद एंड्रॉयड 10 होपफुली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि हमें चाइना में भी MIUI 12.5 विद एंड्रॉयड 10 देखने के लिए मिल चुका है। तो अब इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया है, पोको M3 में हमें न्यू अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको पोको M3 में Redmi 9 पावर के बाद ही अपडेट देखने के लिए मिलेगा। Redmi 9 पावर इंडिया में अभी तक हमें 12.5 विद एंड्रॉयड 11 का अपडेट रिलीज नहीं किया गया है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। हमें इस महीने में Redmi 9 पावर इंडिया में अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद हमें पोको M3 में भी न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। MIUI 12.5 विद एंड्रॉयड 11 का
का ऑफिशियली इंडिया स्टेबल अपडेट। तो ये बात हो गई हमारे पास यहाँ पे पोको M3 में न्यू अपडेट हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो अब इसके बाद जो अगला सवाल पूछा गया है यहाँ पे, अब अगला सवाल पूछा गया है पोको M2 में हमें न्यू अपडेट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं Redmi 9 Prime में MIUI 12.5.2.0 का एनहांस का अपडेट रिलीज कर दिया गया है और इसी के साथ पोको M2 में भी न्यू अपडेट रिलीज कर दिया गया है MIUI का 12.5.3.0 का MIUI का 12.5.3.0 एनहांस अपडेट विद एंड्रॉयड 11। तो पोको M2 में एंड्रॉयड 11 पहले ही देखने के लिए मिल चुका था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास पोको M2 के लिए एनहांस का अपडेट भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है पोको M2 के लिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके एक डिवाइस में से वो अपडेट जा चुका है तो फिर आप इस अपडेट को भी डाउनलोड लिंक से फ्लैश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक पोको M2 में वो अपडेट MI पायलट्स में ही रिलीज़ किया गया है, लेकिन Redmi 9 Prime में हमें वो अपडेट पब्लिक में रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब हमें होपफुली पोको M2 में भी उस अपडेट को MI पायलट से पब्लिक में बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है पोको M2 डिवाइस के लिए। तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 पावर में अपडेट कब तक आएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था Redmi 9 पावर में हमें इस महीने में 12.5 का एनहांस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है Redmi 9 पावर डिवाइस के लिए। तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 8 Dual में हम अरेंज एटम्स एंड रीसेंट्स रूट की हेल्प से कैसे यूज़ करें। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपका मोबाइल यहाँ पे रूटेड है तो आपको रूट के बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक सॉलिड एक्सप्लोरर फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप यहाँ पे रूट के साथ Redmi 8 Dual में MIUI के 12.5 को अपडेट को यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें सॉलिड एक्सप्लोरर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और सॉलिड एक्सप्लोरर के बाद आपको रूट फोल्डर में जाना है। रूट फोल्डर में आपको बिल्ड प्रॉप को सर्च करना है और बिल्ड प्रॉप को सर्च करने के बाद आपको इसमें जाना है सिस्टम में, फिर आपको सिंपली इसको SC टेक्स्ट एडिटर में जाना है, फिर आपको स्वाइप डाउन करना है। स्वाइप डाउन में आपको यहाँ पे RO.MIUI.threshold नाम की एप्लीकेशन मिलेगी और आपको इसमें =4 यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपली उस वाली लाइन को हटा करके यहाँ से सेव पे टैप कर देना है और सेव पे टैप करने के बाद आपको सिंपली एक रूट मॉड्यूल फ्लैश करना है और आपको रूट मॉड्यूल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और फिर आपको सिंपली उसको मैजिक में फ्लैश करके एक बार रिबूट कर लेना है। फिर आप Redmi 8 Dual में 12.5 के अपडेट में अरेंज एटम्स एंड रीसेंट्स को रूट की हेल्प से बहुत इजीली यूज़ कर सकेंगे। तो आप यहाँ पे सवाल पूछा गया है Redmi 9A को एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिल चुका है विद MIUI 12.5, लेकिन उस अपडेट को यहाँ पे परमानेंटली सस्पेंडेड कर दिया गया है क्योंकि हमें कुछ इश्यूज देखने के लिए मिल रहे थे। और उस अपडेट को सस्पेंडेड करने के बाद हमें Redmi 9A इंडिया में, यानी कि हमें Redmi 9A चाइना में 12.5 विद एंड्रॉयड 10 का चाइना स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अब हमें Redmi 9A चाइना में और इंडिया में और बाकी हर जगह एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट हमें यहाँ पे परमानेंटली सस्पेंडेड कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि हमें इसमें केवल G25 का ही प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें हमें इश्यूज़ के कारण एंड्रॉयड 10 के साथ ही MIUI 12.5 को चाइना में रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो अब इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 8 Dual में अरेंज एटम्स एंड रीसेंट्स हम कैसे अनेबल कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप यहाँ पे MIUI के 12.5 को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें रूट की हेल्प से बहुत इजीली अरेंज एटम्स एंड रीसेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है Redmi 8 Dual डिवाइस के लिए। तो अब इसके बाद अगला सवाल, तो फ्रेंड्स यही थे आज के पूरे सवाल, यानी कि आज का 17 संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे वाईटी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।